नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन ऐसे गद्दारों से सावधान, खास करके हमारे देखकर जलेंगे भुनेंगे तो मर जाएंगे, ना कभी बन पाएंगे ना कलाकार बन पाएंगे। मैं नहीं मानती उस कलाकार को जो कहे कि मेरा कार्यक्रम करा दीजिए। अरे हम अच्छा काम करेंगे, पब्लिक कहेगी भैया गा दीजिए। तो क्या मिलता है, मैं समाज से कहना चाहती हूँ, एक कवि को सिर्फ और सिर्फ उसको उसका नाम मिलता है। दिन था गुरु पूर्णिमा के दिन, हमने इतना त्याग किया कि अपनी गाड़ी नहीं थी, जब अपना घर नहीं था, जब संतोष जी अपना आइए पत्ता को न गिलत जान जा के हम गावत हैं। आदमी ठोकत सुरती मलत घर धरत हुआ, तब कोनो मतलब गौले का ना। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं वाराणसी में। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कही जाती है काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। तो वहीं पर हम उपस्थित हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे तो पहचान ही गए होंगे, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, नीतू राज इनका नाम है। और आज यहाँ पर बनारस की धरती पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, वहीं पर उपस्थित थी। तो इनसे हम सोचे कि थोड़ा सा बात कर लें, मुलाकात कर लें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। हमारे सभी श्रोता भैया लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम अपने रमन गुरु घराने से आप सब लोगन के दिल के गहराई से बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बधाई देतानी, और साथ ही साथ आप सब लोगन के प्रणाम करतानी। आप सब लोगन के गुरु जी का आशीर्वाद लगे, सब लोग अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करें जी। अच्छा, आज यहाँ पे प्रोग्राम है, कितने लगभग कलाकार वगैरह आएंगे यहाँ? यहाँ कलाकार तो अनगिनत हैं, शायद हम गिनती नहीं कर पाएंगे। आप तो देख ही रहे हैं, ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है दोपहर में ही और शायद पूरी रात ये कार्यक्रम चलता है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं हमारे घराने के जो बिना गाए चले जाते हैं बेचारे। उनको कहा जाता है कि भैया समय से आज, समय से ज़्यादा लेट कर देते हैं तो बिना गाए भी चले जाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि कोई उदास होकर ना जाए। सारे लोग गुरु दरबार है, कुछ ना कुछ लेकर जाएं जी। तो गुरु दरबार है, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है गुरु पूर्णिमा है, और तमाम जो शिष्य हैं उस शिष्य और गुरु का जो मिलन होगा यहाँ पर होता है। और यहीं पर मैं उपस्थित हूँ, नीतू राज हैं, बहुत बड़ी गायिका हैं, बिरहा की स्टार कलाकारों में से एक हैं, और तमाम गीतें इनकी आती हैं। नहीं, अपने अखाड़ों के लिए ही नहीं, कोई बार्नेशन नहीं है, कोई बार्नेशन ऐसा नहीं है जो सिर्फ अपने लिए लिखते हों। अखाड़ा कोई भी हो, सारे लोगों के लिए वो लिखते हैं, चाहे वो पत्तू अखाड़े से हो, चाहे गुरु गणेश अखाड़े से हो, चाहे हमारे रमन घराने से हो, दीन मोहम्मद घराने से हो। जिसको ज़रूरत पड़ जाती है कवि जी के पास जब आता है कि कवि जी हमें गीत चाहिए, तो कवि जी जहाँ तक होता है उनकी मदद कर देते हैं कि भाई गीत दे दिया जाए। कुछ भी है तो अपना ये बिरहा परिवार, तो हमारे कवि जी ने कभी अपना अखाड़ा नहीं देखा, सारे लोगों को जहाँ तक हो सका उन्होंने किया। और जहाँ तक रहा सवाल, आप देख ही रहे हैं, ये गुरु रमन घराने का गुरु पूजा हमारे गुरु विश्वनाथ यादव जी, जिनके यहाँ ये हो रहा है शाहपुर, चौबेपुर, भगवानपुर में। तो यहाँ हमारे ही अखाड़े के नहीं, अदर अखाड़े के भी लोग मौजूद हैं और गा भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो कोशिश रहती है कि भाई अखाड़ा कोई भी हो, गुरु दरबार है तो सबका सम्मान हो जाए, ये सोच रहे। अच्छा, हम चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पर कोई एक थोड़ा सा 2 लाइन का कुछ बनाई है, क्योंकि इस समय आप गाएंगे भी। देखिए, गाने के लिए रखे हैं अभी, तो सॉरी हम आपको नहीं सुना सकते हैं भैया हमारे संतोष जी, और वो तो हम वही गाएंगे अभी, चूँकि जिनके लिए रखा गया है तो वही गाना ठीक रहेगा। और इसके पहले हमने तो आपको सुनाया ही था, और थोड़ा देर आप रुकेंगे तो शायद सुनेंगे, ले लीजिए उसको, यूट्यूब पे आप चढ़ा दीजिएगा, कोई एतराज़ नहीं है। और जो भी आपको लेना है चल के मंच पे आप ले सकते हैं, यहाँ प्लीज़ हम आपको नहीं सुना सकते। देखिए, जहाँ तक आपने मेरे कवि जी का नाम लिया कि सियाराम कवि जी, हमारे कवि जी तो सबके लिए लिखते हैं, लेकिन कुछ कवि आज ऐसे आ गए हैं जिनको अगर हम फेसबुकिया कवि कहें तो शायद ठीक होगा। फेसबुक पे कुछ लिख कर चढ़ा देते हैं, पता चला दूसरे की डायरी में से
जो नहीं है दुनिया में उनकी डायरी चुरा लिए और उनकी डायरी से उतार करके फेसबुक पे 4 लाइन रोज डेली लिख करके डालते हैं। और देखने वाले हमारे श्रोता सोचते हैं कि अरे यार ये फलाना कवि लिख कर डाले हैं, बहुत बड़े कवि हैं, इसका मतलब इतना अंदर तक डूब कर लिख रहे हैं। उनके दिल से पूछिए क्या उन्होंने लिखा है? वो नहीं लिखे हैं। लेकिन मैं समाज से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और कुछ कवि और भी हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, मेरे ही अखाड़े में ऐसे कवि आ गए हैं जो खुद तो लिखना जानते नहीं हैं। अगर कोई हमारे कवि जी ने लिख भी दिया, हमारे कवि सियाराम यादव जी ने लिख भी दिया, तो उसको अपना नाम डाल करके अपने शिष्यों में दे देंगे और दे कर कहेंगे मैंने इसे आज ही लिखा है। लेकिन जो उनके गीत को 10 साल पहले गा चुका है वो तो जान ही गया ना कि 10 साल पहले इस गीत को हमें सियाराम जी ने दिया था, हमने गाया था, और ये कह रहे हैं कि आज हमने इसको लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती है। कवि को क्या मिलता है? मैं समाज से कहना चाहती हूँ, एक कवि को सिर्फ और सिर्फ उसको उसका नाम मिलता है। तो जहाँ तक हो सके आप जिसकी लिखी गाते हैं उसका नाम जरूर लीजिए। कोई अखाड़े का कलाकार हो गाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस कवि ने लिखा है कम से कम उनका छाप तो आप मारिए, उनका नाम तो लीजिए। और ये बहुत बड़ी बात कही है कि कवि को कुछ नहीं मिलता है, बस नाम मिलता है भैया, और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है आपने 100, 200, 500 दे भी दिया, ठीक है, लेकिन वही तो सब दिन चलेगा नहीं। कलाकार तो एक गीत ले रहा है और एक गीत लेकर के वो 2-2 साल गा रहा है। क्यों भाई? कलाकार तो एक गीत लेकर के 2-2 साल गा ले रहा है, कमा रहा है रोज। लेकिन उसी गीत को लेकर के अगर कवि जी को आपने 1000 दे भी दिया, आगे से आप उनका नाम लेना छोड़ देंगे। उसी गीत को आप रोज गाएंगे लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे, तो ये गलत बात है। हमने बहुत त्याग किया है। यही गुरु पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूर्णिमा के दिन हमने इतना त्याग किया कि अपनी गाड़ी नहीं थी, जब अपना घर नहीं था, जब संतोष जी अपना कुछ भी नहीं था, और इसी बनारस की सारनाथ की धरती पर हम लोग जब आए नए थे तो लगता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ रह पाएंगे, चले जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अपनी 4 व्हीलर गाड़ी करते थे किराए की और ले करके रात भर जहाँ जहाँ गुरु पूजा होता था हम लोग त्याग करते थे। गुरु जी के लिए रात भर गाते चलते थे। गाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, कहीं मिलता ही नहीं था गाने के लिए, कहीं मिल भी जाता था तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता था। लेकिन हमने उन पर कहा कि गुरु महाराज आज हम आपकी सेवा कर रहे हैं रात भर घूम घूम करके, तो कभी वो दिन जरूर मेरे लिए आएगा जब लोग मुझे जानेंगे। और वो दिन आया। तो ये गुरु का दरबार है, यहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाता है, कभी भी कोई खाली नहीं गया है। और जो भी हमारे गुरु भाई आते हैं सबको मैं यही कहती हूँ, मेरे गुरु विश्वनाथ यादव जी यही बार बार समझाया करते हैं कि कभी किसी का कोई कलाकार हो, छोटा हो या बड़ा, उसका अनादर ना हो। सारे लोग आएँ, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय हो जा रहा है उनको समय दिया जाए। कभी उनको उदास न किया जाए कि नहीं आप नहीं गा रहे हैं आप जाइए, ऐसा नहीं। तो ये हम लोगों की सोच है। ये गुरु हमारे विश्वनाथ यादव जी की देन है। और हमारे गुरु विश्वनाथ यादव जी तो इतने बड़े हैं, सम्राट गुरु विश्वनाथ यादव का नाम ही बहुत बड़ा काफ़ी है, एक ब्रांड बन चुके हैं, इनका नाम ही काफ़ी है। जिनको इन्होंने सिखाया पढ़ाया, जिनको कोई नहीं जानता था, उनको इन्होंने अपने घर पर रख रख करके वो स्थान दिला दिया। आज वही आदमी कुछ कहेगा संतोष जी तो बहुत तकलीफ होगी, और देखने वाले समझेंगे कि हम किसको कह रहे हैं। नाम नहीं लेंगे हम, आदेश नहीं है मुझे, नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन ऐसे गद्दारों से सावधान। खास करके हमारे कलाकार भाई जो हैं, जितने कलाकार हैं सारे सम्मान लोग करते हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। तो सम्मान आप कदर जब करोगे, कदर यार होगी मेरे यार, इज्जत खरीदी ना जाती। मैं नहीं मानती उस कवि को जो ये कहे कि हमारो भैया दूठे गाय दा, हम देते ही भैया हमार गदा। अरे आप ऐसा काम करिए, आप ऐसा काम करिए कि कलाकार कहे कि गुरुजी हमको गीत दे दीजिए। मैं नहीं मानती उस कलाकार को जो कहे कि मेरा कार्यक्रम करा दीजिए। अरे हम अच्छा काम करेंगे, पब्लिक कहेगी भैया गा दीजिए, चला भैया आप कुछ कम में दिया लेकिन तुहार गवा जाई, तो कर्म करिए। आप किसी को देखकर जलेंगे भुनेंगे तो मर जाएंगे, ना कवि बन पाएंगे ना कलाकार बन पाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। और हम नहीं कहते कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हम बहुत छोटे हैं। पूरे बिरहा जगत के सबसे छोटी कलाकार नीतू राज। छोटा बनने में संतोष जी बहुत फायदा है। कभी कुछ गलती भी कर दो तो कम से कम कोई कहेगा तो नहीं अरे भैया हम छोटे हैं, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए हमको कोई हम कभी नहीं कहते हैं।
हाँ। जो लोग देख रहे होंगे वो खुद ही जानते होंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। फिलहाल लेकिन जो बात कही है ये विश्वनाथ जो बिरहा कलाकार हैं, बहुत बड़ा नाम है। अथाह सागर हैं हमारे गुरु विश्वनाथ यादव जी, अथाह सागर हैं, जिनके सर पर उन्होंने हाथ रख दिया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज रमन घराने का ही आशीर्वाद है। नीतू राज को कौन जानता था, बहुत दरबदर की ठोकर हमने खाया, कौन जानता था, लेकिन आज इस परिवार का, इस खानदान का, रमन गुर घराने का आशीर्वाद मिला तो आज नीतू राज को लोग जानने लगे और बिरहा के सम्राट हैं। और आज भी अगर वो गा नहीं पाते, केवल चल पाते हैं किसी तरह से, लेकिन उनको मंच पर ले जाकर बिठा दिया जाता है। मैं देखा हूँ ये। बाप रे बाप, अभी भी गुरुजी हमारे देखिए गाएंगे, आप रुकिएगा, हम तो आपसे यही कहेंगे गाएंगे। बनने को लोग बड़े बड़े कलाकार बने लोग आजकल। काली का एगो प्रोग्राम के गा देता संतोष भैया तो वो लिखता सम्राट सुपरस्टार, पता नहीं साला महीना में 4 गो कार्यक्रम गाओ हुई कि ना ही, बुरा मत मनिया भैया। लोग कुछ कलाकार हैं 2 गो गीत गा के कमर हिला के और सोचत हन कि यह बिरहा हो गई बिरहा, वो बिरहा नहीं है। मैंने बार बार इस बात को, और मंच पर भी बार बार इस बात को हम कहते हैं, गुरुजी हमारे गाते गए तो गाइए आप, पत्ता को न गिलत जान जा कि हम गावत हैं। आदमी ठोकत सुरती मलत घर धरत हुआ तब कोनो मतलब गौले का ना है। हमारी साफ एकदम कहना, क्योंकि आप जानते हैं कि हम फ्रैंकली बोलते हैं, फ्रैंकली सुनना भी पसंद करते हैं। चलिए ज़्यादा समय इनका नहीं लेंगे क्योंकि बहुत व्यस्त भरा कार्यक्रम है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, सब लोग व्यस्त हैं। हम उसी में से थोड़ा सा इनसे समय मांगे तो तैयार हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो बिरहा है वो विधा भोजपुरी की एक विरासत है, इसे संभालना इन लोगों की जिम्मेदारी है और बखूबी जिम्मेदारी को अपने निभा रही हैं। और इन्हीं लोगों के आने से बिरहा को एक बल मिला है। ये नीतू राज हैं और ऐसे तमाम गायिका हैं जिनके आने से बिरहा में एक बल मिला है और ये लोग बखूबी इस विधा को आगे लेके चल रही हैं और निभा रही हैं भोजपुरी की विरासत को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।